अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे, चंगे भले होंगे। और आप देख रहे होंगे कि ये मतलब हमें क्यों ये दिखा रही है। तो ऐसे ही मैं मोबाइल पे कुछ वीडियोस देख रही थी और मेरी नज़रों के सामने से एक हैक गुज़रा और मुझे बड़ा पसंद आया वैसे। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखूं कि वाकई वर्क करता है या नहीं, और ये वर्क कर गया एक्चुअली। आपको वो पता ही होगा, जिनके घर में बच्चे हैं उनको तो लाजमी पता होगा कि ये बेबी वाइप्स के ऊपर लगा होता है, क्लिप सा होता है ये उसका। तो हम लोग जब भी वो खाली होता है तो उसके बाद उसको वेस्ट कर देते हैं। तो मैंने हैक में ये देखा कि उन्होंने वेस्ट नहीं किया, उन्होंने इसको ऊपर से क्लिक आउट करके और इस तरह से स्विच के ऊपर लगा दिया, ताकि जो बच्चे हैं वो स्विच में उंगलियां शुंगलियां ना दे सके। स्पेशली ये जो नीचे स्विच लगे होते हैं हमारे, तो वहाँ बच्चे आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। तो उनके लिए तो ये वैसे काफ़ी अच्छा आइडिया है। और जी मैंने ट्राई किया तो वो वाकई यूज़फुल था, वर्किंग में था। तो मैंने कहा चलो सही है भाई, हम भी कर लेते हैं। क्योंकि जो नीचे होते हैं लगे हुए स्विचेस, उनसे बच्चों को सेफ़ रखना। बच्चे जानबूझ के जा जा के उसमें ना उंगली घुसा रहे होते हैं, और मतलब अब शॉर्ट लगने का अंदेशा होता है। तो इस वजह से फिर हम दूर से बच्चों को आवाज़ें दे रहे होते हैं कि ओए 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 नहीं करो। एनीवेज जी फ्रेंड, हैक छोटा सा था, आपके साथ शेयर कर लिया। और यहाँ पे जी मैंने पकाए हैं पाए 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 शाए। और ये कि शाय कुछ नहीं होता, सिर्फ पाए होता है, तो लिहाजा ये पाए हैं, शाय वाय नहीं है। एनीवेज जी पाए शाय पका लिए हैं, फिर से शाय पाए पका लिए हैं। मतलब हम लोग ना वैसे अपनी रूटीन लैंग्वेज में बहुत सारा ऐसे बोल जाते हैं ना। अच्छा, मुझे एक अपना बड़ा मज़े का लगता था, अक्सर ही जब 8:45 बजते थे और मेरी अम्मी कभी मुझे उस टाइम पर पूछ लेती थी कि टाइम क्या हुआ है, तो मेरे मुंह से अक्सर निकलता होता था नोने पो। नोने पो हो गया। इस तरह से स्लिप ऑफ टंग बहुत सारे अल्फाज कॉमन होते हैं जो इस तरह से निकल जाते हैं। और पाए शाय भी एक उन्हीं में से था, और नोने पो भी मेरा उन्हीं में से है। फ्रेंड्स, ये मेरे 2 अदद सूट हैं और मुझे ओपिनियन चाहिए आपका कि मैं इनका क्या करूं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल भी नए नहीं है, लेकिन ये आज तक मतलब अनटच्ड ही पड़े हुए हैं। ये दोनों ही गिफ्टेड थे और बर्थडे गिफ्ट्स थे मेरे मेरे ख्याल से। तो मसला ये था कि ये सिर्फ शर्ट्स थी और ये काफ़ी फैंसी टच दे रही थी, और इनको मेरे ख्याल से एक 2 साल पुरानी है और एक 3 साल पुरानी है। और आज तक मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया। उसकी वजह ये है कि एक तो ये फैंसी टच दे रही थी, मुझे ये समझ नहीं थी आ रही मैंने कैजुअल यूज़ करूँ या मैं इन्हें मतलब किसी इवेंट के लिए रख लूँ। और क्योंकि ये सेमी फॉर्मल टाइप थे, फॉर्मल भी नहीं थे और ऐसे बिल्कुल रेगुलर भी नहीं थे, सेमी फॉर्मल सा इनकी लुक थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये सारा तिल्ला वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर और नहायत खूबसूरत लगता है। ये लाइमलाइट की शर्ट है, स्टिच शर्ट है। मुझे याद है लाइमलाइट की उस सीज़न, ये मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी शर्ट है, गोल्ड कलेक्शन आई थी और ये शर्ट इज़ वन ऑफ देम। तो मतलब और प्राइस इसकी डेफिनेटली मिट्टी होगी क्योंकि गिफ्ट था, तो गिफ्ट के ऊपर प्राइस तो मेंशन नहीं होगी, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि ये कितने की थी। और इस तरह से जी इसका स्टफ़ देख लें। और मैं ये आपको इसलिए इतनी डिटेल से दिखा रही हूँ कि 3 सालों से ये चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे पास। तो मैं सोच रही थी कि मतलब पड़ी पड़ी चीज़ की भी वो लुक नहीं रह जाती। ये देख लें, क्योंकि मैंने निकालती हूँ, देखती हूँ, फिर रख देती हूँ, और इसमें काफ़ी ये चुनटे से भी ये रखने निकालने के चक्कर में ही पड़ गई हैं। और आज फिर मैंने इन्हें निकाल लिया और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फाइनली इनका कुछ कर ही लूँ। और प्लीज़ मुझे डू कमेंट कीजिएगा कि मैं इनके साथ क्या मैचिंग करूँ। शायद मुझे आपका ही ओपिनियन पसंद आ जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। इस तरह से जी ये फ़्रॉक, मिनी फ़्रॉक टाइप है। इसके नीचे शरारा करूँ, ट्राउज़र करूँ, किस कलर का करूँ, कलर स्कीम क्या करूँ, प्लीज़ मुझे डिटेल बताइएगा कमेंट करके, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी इसी तरह से। और उसके बाद जी नेक्स्ट शर्ट ये ब्लैक में है, ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे नीचे वाली भी मुझे बहुत पसंद है, गिफ्ट्स तो होते ही खूबसूरत हैं, लेकिन ये दोनों शर्टें जेनुइनली बहुत खूबसूरत हैं। और स्पेशली ये जो ब्लैक वन है, ये मेरे ख्याल से 3 साल पुरानी है। और इस तरह से मैं आपको इसके बाजू देखें कितने कमाल बने हुए हैं। ये सारा तिल्ला वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर, और साथ में जो ऊपर सारी कढ़ाई देख रहे हैं आप, मैं आपको इसकी डिटेलिंग भी अभी दिखाती हूँ खोल के। वैसे ये बिल्कुल ऐसे ना प्लेन सी शर्ट है, ब्लैक, और बीच में स्ट्राइप्स हैं गोल्ड की। अगर मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ तो आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब इस शर्ट की थोड़ी सी मतलब ऑल्ट्रेशन करानी पड़ेगी, क्योंकि इसका ये जो गला है सारा, ये नेट का था। और वैसे एक दफ़ा ये वाली शर्ट ना मैंने एक न्यूज़ एंकर को पहने हुए देखी थी। आई थिंक सो ARY पे या इस तरह से। एनीवेज जी इसके नीचे भी मतलब मुझे कपड़ा लगवाना पड़ेगा, और आई एम कंफ्यूज कि मैं इसके नीचे ब्लैक ही लगवाऊँ या मतलब गोल्डन कर लूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और चलें खैर, वो भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाजू देखें कितने प्यारे हैं।
और ये देखें ऊपर जो है ना ये चिकनकारी है सारी कढ़ाई हुआ है, और नीचे जो है ये भी मतलब तिल्ला वर्क हुआ हुआ है, और चिकनकारी के साथ तिल्ला वर्क हुआ हुआ है। इसके तो खूबसूरत बाजू है ना इसके। ये देखें मैं आपको डिटेल से इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। लॉन्ग शर्ट नहीं है ये, और बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं है, मतलब ऐसे मीडियम साइज़ सी ही ये शर्ट है। और मुझे इसको भी बिल्कुल देख के समझ नहीं आती, इस तरह से आगे से थोड़ा सा ये ऊपर की साइड पे और बैक से थोड़ी सी लंबी है, बिट सी, मतलब इतना जज नहीं होता, हल्का सा डिफरेंस है। ये देख सकते हैं आप इस तरह। और ये बीच पे एक मिट सा चौक इन्होंने कट करके दे दिया हुआ है, बड़ी प्यारी लगती है। वैसे मैंने इसको ट्राई ज़रूर किया था पहन के। तो फ्रेंड्स आपने मेरी ये दोनों शर्ट्स देखी हैं, अब आपने मुझे कमेंट करके आइडिया देना है, क्योंकि आज मैंने फिर इन्हें इसी नीयत से निकाला था कि मतलब अब ये इनका चौथा चौथा साल शुरू हो गया और ये पड़ी हुई हैं, तो मैंने किस तरह यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि देखने से भी ये मतलब कैजुअल तो पहनी नहीं जा सकती, लेकिन ये ब्लैक वन मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसके साथ कुछ लाइट करके इसे पहन लूँ। और ये जो है ये नहीं, क्योंकि ये आई थिंक सो शिमर टाइप कपड़ा है, तो शिमर तो सारी बातें इस गर्मी में नहीं, या कैजुअली पहनना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। पहन भी लेते हैं, आपने कहीं बाहर जाना हो, कोई छोटा सा गेट टुगेदर हो तो इंसान पहन लेता है, अच्छा लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपने दोनों शर्ट्स देख ली हैं, मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार कि आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, और आपने मुझे दोनों शर्ट्स के साथ सजेस्ट करना है कि मैं किसके साथ क्या मैचिंग करूं और किस कपड़े में करूं और किस तरह से इसको मज़ीद मैं कैरी करूं। आपके मैसेजेस का मुझे रहेगा इंतज़ार, और आप लोगों ने करने हैं वीडियो देखने के साथ साथ। एनीवेज जी उसके बाद हम शाम को गए, कहाँ गए, उसके बाद हम शाम को मार्केट चले गए, कुछ छोटा मोटा सौदा सलफ लाना था, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदना था ख़ास, लेकिन कुछ हल्की फुल्की ग्रॉसरी और आटा शाटा चाहिए था, आटा ख़त्म हो गया था। वैसे तो हमारा आटा जी गाँव से आता होता है, गंदुम ले लेती होती है अम्मी, और इस बार नहीं हमने इस तरह से किया था, लेकिन अभी तक यही था कि हम मतलब गांव में पैसे भिजवा देते थे, और खाला लोग जो हैं वो हमें वो सारा वो पीन शीन करके और गंदुम धुलवा के भिजवा देती थी, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर जी इस तरह से कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, तो हमने सोचा कि ले आते हैं अब। और ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए चाय बना के रखी हुई थी और ठंडी हो गई, और अभी तक मैंने नहीं पी, और अब मैंने इसे पीना भी नहीं है क्योंकि मुझे गर्मी शर्मी लग रही है। एनीवेज जी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या ग्रॉसरी की, और ये बड़ी बेसिक सी ग्रॉसरी थी, मतलब वो जो रूटीन की चीज़ें आती होती हैं घर में जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, वही लेनी थी। दूध था, ये हमने ये वाला आटा ट्राई किया इस बार, और पता नहीं क्या नाम था इसका, नाम था सनरिज, यस इसका नाम था सनरिज चक्की आटा। खा के वैसे ही हमने एक बार पहले भी ट्राई किया था, थोड़ा बेहतर ही था, वरना बाज़ार के आटों का तो कोई हाल नहीं होता। और ग्रॉसरी लेने के बाद जब मैं घर आई, और बच्चे अपने मन की चीज़ों तक पहुंच ही जाते हैं, मेरी भांजी को और कुछ फ्रिज में से मिले न मिले, ये इससे हमने छुपा के ऊपर रखे हुए थे, तो वो अपने जूस ढूंढ रही थी। एक्चुअली वो मांगना ये चाह रही थी, लेकिन चूँकि फ्रीज़र तक उसकी एक्सेस नहीं है, तो वो फिर जी यहाँ पर नीचे जूसों से उसने काम चला लिया। वेल फ्रेंड्स मैं अपनी भांजी के साथ अब उसको जूस पिलाती हूँ। आपसे मिलूंगी एक और वीडियो के साथ, छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।